प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विवेक BSEB न्यूज ऑनलाइन क्लासेस पर। इस साल मैंने वस्तुनिष्ठ जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उस पर मैंने एक सीरीज प्रयास किया है और यह 2023 का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कुल 70 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है ना। इसी पे हम चर्चा करेंगे और बताते चलें कि जो कोरोना के समय से जो हुआ है तो आपको 70 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको केवल 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। इसमें से केवल 35 क्वेश्चन आपका जवाब देना है, ये ध्यान रखेंगे। ये जितने भी प्रयोगात्मक पेपर हैं, ठीक है ना, उसमें 70 नंबर का ये लिखित परीक्षा होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल परीक्षा होता है, जो आपके विद्यालय पर संपन्न होता है। बताते चलें कि ये जो वीडियो बनाया गया है ये हमारे +2 के जो अध्यापक हैं बक्सर जिला से श्री संपूर्णानंद चौबे सर, बड़े भाई, जो कि राजपुर हाई स्कूल +2 हाई स्कूल में पदस्थापित हैं, और श्री ज्ञानेंद्र पांडे सर, जो कि कोचस हाई स्कूल रोहतास जिला में पदस्थापित है। इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन से ये जो पेपर है वो तैयार किया गया है। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके जो ये 2023 के जितने भी 70 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बताते चलें कि आर्ट के लगभग सभी विषयों का इस पर आपको 2022 और 23 का दोनों का हल मिलने वाला है। प्रश्न पूछा है कि रेमन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का एक उदाहरण है, ठीक है ना। तो अशाब्दिक जो नॉन वर्बल बुद्धि परीक्षण है, इसको इन्होंने रेमन महोदय ने प्रस्तुत किया था, इसको याद रखेंगे। ये रेमन का जो है ना प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है इन्हीं का एक सिद्धांत है। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन, ठीक है ना, ये जो प्रश्न है इसका जो उत्तर हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो ये है सैलावे और मेयर के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा है कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में किसे नहीं रखा गया है, ठीक है ना। तो ये पहला संवेगों की सही जानकारी रखना, स्वयं को प्रेरित करना और संवेगों को पहचानना। ध्यान देंगे इस सब में संवेग का वो दिया है, और इसमें दूसरे को धमकी देना ये संवेग नहीं है ना। अगला पूछा है कि पास मॉडल का विस्तारित रूप है, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। योजना, अवधान, उत्तेजन, समकालिक और अनुक्रमिक। इसको याद रखें, क्रम सबसे लास्ट में आएगा और योजना सबसे पहले बनती है ना किसी कार्य की, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। योजना, अवधान मतलब रुकावट होता है, तो इस तरह से इसको आप याद रखेंगे। इसका उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्स्टन, बी ऑप्शन सही है। कई बार इंग्लिश में भी देता है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थियरी, तो ये भी थर्स्टन है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अंग्रेजी हिंदी दोनों में उत्तर दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया था, तो इस JP दास और नागलेरी, इसको याद रखेंगे। संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धि की योजना, अवधान, उत्तेजन, समकालीन मॉडल को प्रस्तावित किया था, तो अभी एक ऊपर आया था इसका, इससे संबंधित क्वेश्चन क्रम पूछा था, तो बीने टर्मन और किरवी, इसको याद रखेंगे, बीने टर्मन और किरवी। यदि कोई व्यक्ति है उसमें यदि कोई विशेष योग्यता है तो उसकी अभी क्षमता कहलाती है, ठीक है ना, इसको भी आप याद रखेंगे। एप्टीट्यूड, उसकी क्षमता कितनी है, और इसी का परीक्षण किया जाता है। कोई भी परीक्षा होती है तो इसी का परीक्षण किया जाता है, एप्टीट्यूड का। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नए एवं मूल्यवान विचारों को देने वाली क्षमता को क्या कहा जाता है, तो सृजनशीलता कहा जाता है, क्रिएटिविटी, है ना, उसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु वास्तविक आयु मतलब दोनों बराबर है तो सामान्य व्यक्ति होगा, ठीक है। यदि मानसिक आयु अधिक है, वास्तविक आयु कम है, तो प्रतिभाशाली होगा, है ना। तो ये इसको याद रखेंगे, यदि मानसिक आयु जो है वो आपकी अधिक है, वास्तविक आयु कम है। यदि यदि वास्तविक अधिक है, ठीक है ना, यदि वास्तविक वाली अधिक है
और मानसिक कम है तो वो मंद बुद्धि कहलाएगा, याद रखेंगे इसको। तो इसका जो दोनों बराबर है तो ये सामान्य बुद्धि का व्यक्ति होगा, है ना। अभी एक सूत्र हमको याद आ गया कि बुद्धि लब्धि जो आईक्यू होता है, तो आईक्यू का जो सूत्र होता है क्या होता है, आईक्यू या मैंने बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, MA/CA, मैंने मेंटल एबिलिटी बटे में एक्चुअल जो एज होती है तो उसको MA/CA गुणे 100 हो जाता है। और ये इसको टर्मन विद्वान थे, उन्होंने 1916 में इसको दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको याद रखेंगे। MA मैंने मानसिक आयु। अगला क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंशियल आवृत्ति, है ना, अभिवृत्ति परीक्षण में कुल कितने टेस्ट होते हैं, परीक्षण कितने होते हैं, तो 6 परीक्षण होते हैं। अगला दिया है कि बाकर मेहदी जो है इनका परीक्षण मापक किस चीज का है, तो वो सृजनशीलता का परीक्षण करता है, इनका जो स्केल मापनी है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मनोविज्ञानी के अनुसार स्व के कितने पक्ष हैं, स्व के पक्ष कितने हैं, तो 3 है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा आत्मनियंत्रण है, जो सेल्फ कंट्रोल होता है, उसकी कौन सी तकनीक नहीं है ना, तो आत्म जिसमें लगा है, देखिए इसमें तीनों में आत्म लगा है, ये तीनों है। अब व्यवहार प्रेक्षण जो है वो नहीं होगा। व्यवहार प्रेक्षण माने जो बाहर दिखाई देता है व्यवहार, उसको व्यवहार प्रेक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि किसने असर्त सकारात्मक आदर दिया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रोजर्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि रोर्सा परीक्षण क्या है, तो ये प्रक्षेपी परीक्षण होता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर, ठीक है, किसने व्यक्तित्व को परीक्षण किया, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा गॉर्डन आलपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि इसमें इस ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, याद रखेंगे इसको। मैस्लो ने जो नियम दिया था, मैस्लो ने वो आवश्यकता पदानुक्रम, याद रखेंगे आवश्यकता, इसमें इन्होंने आवश्यकता पर प्राथमिक आवश्यकताएं जो मनुष्य मानव के मनोदशा की जो प्राथमिक आवश्यकता होती है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत इन्होंने दिया था, इसको आप याद रखेंगे। फ्रायड ने जो है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणात्मक, इसको भी याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ के दे चेंज करके, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। और तो ये कुछ सिद्धांत है मनोविज्ञान के, इनको आप नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, अभी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम करेंगे, है ना। और कुछ पर्सनालिटी व्यक्तित्व वाले भी कुछ सिद्धांत आपके सामने हम दे रहे हैं, देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये जो सिद्धांत हैं, जैसे विश्लेषक सिद्धांत जो है कैटल का है, जैव सिद्धांत जो है गोल्डस्टीन का है, आत्मज्ञान का जो सिद्धांत है मास्लो का है, और हार्मिक सिद्धांत जो है वो मैकडूगल का है, मांग सिद्धांत जो है हेनरी मुरे का है, मनोविश्लेषणात्मक जो है सिग्मंड फ्रायड का है, शरीर रचना सिद्धांत जो है वो सेल्डन का है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती हैं, तो मां से हो जाएगा। जो पीवी युंग है, इनका जो मनोविज्ञान है इसको क्या कहा जाता है, तो गत्यात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। अगला है कि मनोवैश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का मापन कार्यपालक कौन है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये होगा सुपर ईगो। सुपर ईगो मैंने पारा अहम होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एडलर जो होते हैं, इनके अनुसार जो है वो मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो एडलर के अनुसार जो मनोविज्ञान है उसको वैयक्तिक मनोविज्ञान कहा जाता है। 22वां दिया है कि फ्रायड के अनुसार इडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता किससे करता है, तो बालक जो है वो पिता से, ठीक है ना, और जो लड़कियां हैं वो अपनी माँ से करती हैं। अगला जो दिया है कि व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर किसे कहा जाता है, तो ये सुपर ईगो को कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा पहले वाला प्रश्न को थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार फिर से, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, इसमें होगा ईगो, है ना, इसका जो उत्तर होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक कौन होता है, अहम होता है ना, और सुपर ईगो क्या होता है, ये नैतिक कमांडर होता है, नैतिक कमांडर, इसको याद रखेंगे। अगला है कि टीएटी व्यक्तित्व मापन जो होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है वो किस चीज, प्रक्षेपी ही होता है ना, प्रक्षेपी, और स्याही रोरसा वाला भी जो होता है वो प्रक्षेपी होता है।
अगला पूछा है कि व्यक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, तो एडलर। अभी ये स्व वाला प्रश्न एक बार और आया था, तो सब में आत्म लगा है, ध्यान देंगे तो ये तीनों का जो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। स्व का संज्ञानात्मक पहलू है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसने तैयार किया था, तो ये कैटल ने तैयार किया था, इसको आप याद रखेंगे, बी ऑप्शन। पीवी यंग ने व्यक्तित्व के प्रकार में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी तीनों को शामिल किया है। एंडोमार्फी का जो है उत्तर नहीं होगा, तो इसका नहीं पूछा है, तो इसका ये एंडोमार्फी हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन पूछा है कि किसने इसने कहा कि जन्मक्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है, तो एडलर ने कहा था, एडलर डेल। अगला क्वेश्चन पूछा कि विचारों, प्रेरणाओं और आवश्यकताओं, उद्देश्यों के परस्पर विरोध के स्वरूप जो तनाव का प्रकार क्या कहलाता है, तो कुंठा कहलाता है, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिबल का स्रोत क्या है, तो प्रतिबल जो भीतर भीतर जो तो कुंठित व्यक्ति होता है, ये होता है चिंता। ये सब क्या होते हैं, ये स्ट्रेस के, ठीक है ना, इन सभी के कारण क्या होता है, तनाव होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में सामान्य अनुकूलन संलक्षण जीएएस के चरण नहीं है ना, तो ये परिश्रांति, प्रतिरोध और सचेत प्रक्रिया, ये तीनों हैं, और ये प्रत्याहार जो नहीं है, तो इसमें नहीं का उत्तर हो प्रत्याहार। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इसमें पर्यावरणीय प्रतिबल है, पर्यावरणीय प्रतिबल, तो ये भूकंप क्या है, ये आपदा है, प्रतिबल नहीं है, बल्कि ये द्वंद, विच्छेद, ये कुंठा, ये तीनों प्रतिबल है, मतलब स्ट्रेस के कारण हो सकते हैं ना, लेकिन भूकंप इसका कारण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वायु प्रतिबलों के प्रति प्रतिक्रिया क्या होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा खिंचाव, ठीक है ना, खिंचाव। अगला क्वेश्चन पूछा कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण जीएएस के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया, तो हेंस सेली ने। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन असामान्यता के प्रकार नहीं है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अभियोजन की उपयुक्तता। मानसिक दुर्बलता प्रकार होता है मनोविकृति और मना स्नायु विकृति, ये तीनों प्रकार हैं, और नहीं में अभियोजन की उपयुक्तता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन पूछा है ICD-10 जो प्रस्तुत किया था, ये WHO ने किया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं, तो मनोग्रसित बाध्यता विकार कहते हैं, इसको आप याद रखेंगे। अगला दिया है कि द्विध्रुवीय विकार जो पैदा होता है उसके दो ध्रुव कौन कौन से हैं, तो उन्मादी और विषादी विकार। बुलिमिया जो एक ये भैया दिया बुलिमिया होगा, बुलिमिया जो एक ऐसी विकृति है जिसमें क्या होता है, भूख जो है वो बहुत अधिक लगता है, ठीक है ना, बुलिमिया। बुल मैंने होता है बैल, और उससे याद रख सकते हैं कि बहुत अधिक बैल जिसे खाने को, तो भूख अधिक लगता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है ना, तो ये कोकीन, स्मैक और ये अफीम मादक द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, काफी नहीं है ना, काफी जो काफी चाय पी वो चाय कॉफी वाला काफी होता है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि किसका प्रकाशन अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा किया था, तो DSM-4 इसका जो प्रकाशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी दुश्चिंता है जो फ्रस्ट्रेशन जो है वो एंजाइटी जो किसके फ्राइड के द्वारा क्या नहीं बताया गया है, तो ध्यान देंगे ये पहला है, दूसरा हो गया और ये तीसरा, ये तीनों है, और ये वास्तविक दुश्चिंता नहीं है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है हेरोइन क्या है, हेरोइन जो मादक द्रव्य के अंतर्गत है, तो ये कोकीन का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मनोविदालिता मतलब सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया जो है इस मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, सिजोफ्रेनिया मनोविदालिता प्यूलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आतंक विकृति, आतंक विकृति होती है तो क्या होता है, डर लगता है, पसीना भी आता है, हृदय में BP बढ़ जाता है, तो बाध्यता नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, फ्लडिंग कहते हैं, फ्लडिंग, बाढ़, बाढ़ आ जाता है, मनोदशा में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है रेशनल
इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्बर्ट इल्लिस ने किया था। अगला क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस, ठीक है ना, 21 जून को। अगला क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, तो ये सिगमंड फ्रायड का है। संबंध किस व्यक्ति से? तो सिगमंड फ्रायड से है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस प्रकार से अलग है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, आवेष्टन, जो इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन, और ये इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा आवेष्टन। किसी भी जैसे मनोवृत्ति और पूर्वाग्रह में जैसे इन्वॉल्वमेंट का सम्मिलित न रहने का जो है वो, तो इसमें हो जाएगा इन्वॉल्वमेंट। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन सही है? तो मनोवृत्ति सदा स्थिर नहीं होती है, ठीक है ना। मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती है, ये भी जन्मजात होती है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि बाद में जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार जो है वो अर्जित होती रहती है, बदलती रहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही है? तो मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती है, मनोवृत्ति विश्वास से अधिक टिकाऊ, ये भी नहीं है। और तो इसका सही उत्तर है 3 घटक होते हैं मनोवृत्ति के, संज्ञान, कॉग्निशन, भाव और क्रिया। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन से रूढ़ि युक्त विशेषता नहीं है ना, नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका मानसिक प्रतिमा, ये भी है। पूर्व सम्मत विश्वास नहीं होगा, है ना, इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि स्कीमा क्या है? तो स्कीमा क्या है? एक प्रकार की मानसिक संरचना है, ठीक है, ये मनोविज्ञान से संबंधित है। तो अगला पूछा है कि लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता का सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो बताते चले 1957 में, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि गरीब और वंचित जो होते हैं उनमें क्या कमी पाया जाता है? तो इसमें आत्मसम्मान की, उनको लगता है कि जैसे हम गरीब हैं तो हमको कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है, तो आत्मसम्मान की उनमें कमी होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शोर का गुण नहीं? तो शोर तीव्र हो सकता है, नियंत्रण, वो कंट्रोलेबिलिटी जो उसमें होती है, एनहांस की जो होता है ना, भविष्य की कथनीयता, ये नहीं है, प्रेडिक्टेबिलिटी। शोर जो हम ध्वनि प्रदूषण की बात ये कर रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन बताते चले उत्तराखंड में, ये सुंदरलाल बहुगुणा के निर्देशन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, तो वनों के संरक्षण से ये संबंधित है। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, दोनों लोगों ने मिलके चिपको रे चिपको, पेड़ से चिपक गए थे और कहे कि पेड़ हम काटने नहीं देंगे, पहले मुझे काटो तब पेड़ को काटना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कोलाहल जो है भी एक प्रकार का हलचल जो होता है, तो तीव्रता होता है, नियंत्रण योग्य होता है, और पूर्वानुमान इसका लगाया जा सकता है कोलाहल का, क्रमबद्धता इसमें नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर जो नहीं किया जा सकता क्रमबद्धता। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अपराध शास्त्र का पिता कौन है? तो लोम्ब्रोसो है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो महामारी युद्ध जो है मानव द्वारा होता है, सुनामी जो प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन पूछा 5 जून को कौन सा है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, ये 8 मई को मनाया जाता है। अगला पूछा है कि सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? तो संतुलित आहार, व्यायाम और सकारात्मक चिंतन, तो ये सभी हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हमने चर्चा किया था, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा है सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है? तो भेदभाव से उत्पन्न होती है। साक्षात्कार की कितनी प्रारूप में कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला पूछा है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को क्या कहते हैं? इसी को इंटरव्यू या साक्षात्कार कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि परामर्शकर्ता की विशेषता नहीं है ना, तो असंवेदनशीलता, धैर्य होना चाहिए, ये सब तीनों होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौशल अनिवार्य नहीं है ना, तो नहीं है कि संवेदिक और स्थिरता जो है ये सब तीनों गुण होना चाहिए जब वो होगा संचार होगा तो, ठीक है ना। तो मैंने प्रयास किया कि 20 मिनट में आपको ये सारे प्रश्नों का सही सटीक उत्तर देने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताएं, और अपने जिले का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और लाइक जरूर करें, है ना, लाइक करें
और वीडियो को जो है वो ये चैनल को है सब्सक्राइब करें। हम अध्यापक हैं, हम बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, ये मेरा स्वभाव है। जय हिंद।